Previously, we have studied about the parts of speech. There are how many parts of speech are there? There are 8 parts of speech. Okay. Number 1. Noun, हाँ pronoun, हाँ adjective. Okay. Number 4 verb, number हाँ 5 adverb. बिल्कुल ठीक है. Okay. Now today we are going to study about the preposition. This one is the 6. This is preposition. प्रीपोजिशन की क्या डेफिनेशन है? गिव मीनिंग टू सेंटेंस. इससे क्या होगा कि सेंटेंस को मीनिंग मिलेगा. अगर प्रीपोजिशन नहीं होगा तो वी कांट अंडरस्टैंड द सेंटेंस प्रॉपर्ली. फॉर एग्जांपल, पेंसिल इज द टेबल. व्हाट इज? समझ में नहीं आ रहा. पेंसिल इज द टेबल, नथिंग. व्हेन वी विल राइट, व्हाट वी विल राइट ओवर हियर? पेंसिल इज ऑन द टेबल. ऑन द टेबल. अब व्हाट वी आर राइटिंग? वी आर राइटिंग ऑन द टेबल. So this on is preposition. Okay. In the second one, books are the cupboard. What books are the cupboard? ये भी कोई बात समझ में नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा समझ में. अब हम क्या कहेंगे? Books are in the cupboard. तो this in जो है वो इसमें क्या है? Preposition है. In क्या हुआ? Preposition हुआ. In क्या है इसमें? Preposition. And on इसमें क्या है? Preposition. वेरी गुड. तो इसमें मीनिंग आपको, सेंटेंस जो है प्रीपोजिशन में, आपको सेंटेंस में मीनिंग का पता लग रहा है. अगर हम खाली ऐसे लिख दें पेंसिल इज द टेबल तो पता ही नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है, कोई बात समझ में नहीं आ रही. मगर जब हम ये कहेंगे पेंसिल इज ऑन द टेबल तो ये ऑन जो है जाहिर कर रहा है कि वर्ड सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि भाई पेंसिल जो है वो टेबल के ऊपर है. ठीक है. इस तरह बुक्स आर द कबर्ड. व्हाट? ये भी नहीं समझ में आ रही बात. जब हम कहेंगे बुक्स आर इन द कबर्ड तो इन जो है उसकी इन लिखने की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा. तो प्रीपोजिशन इसमें क्या है? ऑन है, इन है, ये सारे वर्ड है. इसी तरह ऑफ है, ये सब प्रीपोजिशन में आ जाते हैं. ठीक है. अभी हमने आपको इतने एग्जांपल बताए हैं. सही है. अब उसके बाद हम करते हैं सेवेंथ वाला. सेवेंथ में हम करेंगे कंजंक्शन. ओके. अब ये देखें, अब कंजंक्शन में क्या है? नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द सेवेंथ वन एंड दैट इज कंजंक्शन. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन? कंजंक्शन मींस जॉइनिंग वर्ड. बिल्कुल छोटी सी बात है. क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड. कंजंक्शन क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड्स. हाँ, ज्वाइनिंग वर्ड इस तरह जैसे फॉर एग्जांपल अली इज गोइंग टू स्कूल, सना इज गोइंग टू स्कूल. अब दो दफा एक ही बात कहेंगे, अली इज गोइंग टू स्कूल, सना इज गोइंग टू स्कूल. उसके बजाय हम क्या कहेंगे? अली एंड सना आर गोइंग टू स्कूल. तो दोनों सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाएंगे और यहां पर हम लिख देंगे एंड. ये एंड जो है इसमें क्या है? कंजंक्शन. एंड क्या है इसमें? Conjunction. अली एंड सना आर गोइंग टू स्कूल. आ गया. अब इसी तरह इन द सेम वे हम क्या कर रहे हैं? अब है आई वेंट टू द स्टेशन, द ट्रेन लेफ्ट. अब कुछ बात समझ में नहीं आ रही, आधी बात हो रही है ना. आई वेंट टू द स्टेशन, द ट्रेन लेफ्ट. हम इसे कहेंगे आई वेंट टू द स्टेशन बट द ट्रेन लेफ्ट. बट द, अब इसमें बट क्या है? ये भी ज्वाइन कर रहा है. ये दोनों सेंटेंस को होने की सेंटेंस अलग थे. आई वेंट टू द स्टेशन खत्म हो गई बात, द ट्रेन लेफ्ट. मगर क्या समझ में नहीं आया. अब ये हमने दोनों को ज्वाइन करके एक सेंटेंस बना दिया कि आई वेंट टू द स्टेशन बट द ट्रेन लेफ्ट. ट्रेन जा चुकी थी. ओके. तो ये इस तरह जो आया बट, इससे ज्वाइन कर दिया सेंटेंस. अब है बॉय इज हेल्दी, गर्ल इज वीक. दोनों अलग अलग बात है. अब हमने दोनों को साथ लगाना है. क्या करना है? कंपैरिजन हो रहा है ना. वो कह रहे हैं बॉय हेल्दी है, गर्ल वीक है. अब इसमें हम क्या करेंगे? बॉय इज हेल्दी बट गर्ल इज वीक. अब इसमें बट क्या है? वही बात आ गई, कंजंक्शन हो गया. इसी तरह यू वांट अ ब्लैक पेंसिल डैश ब्लू पेंसिल. अब यहां पर ये आधी बात यहां पर हो रही है कि यू वांट अ ब्लैक पेंसिल ब्लू पेंसिल. ऐसे तो नहीं होगा ना. यू वांट अ ब्लैक पेंसिल और ब्लू पेंसिल. तो यहां पे हम लगाएंगे और. अब ये और क्या है इसमें? इस और की वजह से ये जुमला कंप्लीट हो गया. तो दीज आर कॉल्ड कंजंक्शन. ओके. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इंटरजेक्शन. वी हैव स्टडीड ऑल दीज preposition, conjunction. Now we are going to study about the interjection. Interjection की क्या definition है? Express emotion, जिसमें आपके दुख का अगर कोई है फीलिंग है तो वो जाहिर हो जाए, और अगर आप खुश हो रहे हैं तो खुशी की फीलिंग जाहिर हो जाए. दिस इज कॉल्ड इंटरजेक्शन. ओके. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह माई फ्रेंड्स मदर डाइड. माई फ्रेंड्स मदर डाइड, यानी बहुत दुख हो रहा है, मेरे दोस्त की मदर, ठीक है ना, डाइड. तो क्या कहा आपने? अल्लाह अफसोस, जैसे ऐसे दुख के साथ. इसी तरह अल्लाह आई लॉस्ट माई पेन. अब आपका पेन था, कौन सा पेन था? अब्बू ने दिया था, अम्मी ने दिया था, किसी बर्थडे पे था, कोई इंपॉर्टेंट, ऐसे आम पेन तो नहीं जाना, बॉल पेन, कोई अच्छा वाला पेन होगा. तो आपने क्या कहा? अल्लाह आई लॉस्ट माई पेन. उसमें भी दुख का इजहार हो रहा है. इसी तरह हुर्रा वी वॉन द गेम. अब आपको यहाँ पर क्या खुशी का इजहार हो रहा है?
कि आपने गेम जीत लिया, तो आप क्या कहेंगे? हुर्रा, आवाज लगाएंगे जैसे इस तरह खुशी के मारे। तो ये हुर्रा कहना और अलाफ कहना, ये क्या है? इंटरजेक्शन है। ये सब क्या है इसमें? ये अलाफ का वर्ड, ये और ये हुर्रा, दीज आर ऑल वर्ड्स ऑफ इंटरजेक्शन। ये इंटरजेक्शन को जाहिर कर रहे हैं। तो अब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे हो गए 8। अब आप इसको अपनी कॉपी में, जैसे मैं बताती जा रही थी, आपने लिखा था, आज का भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? और उसके बाद मुझे दिखाइएगा कि क्या किया आपने। और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए, ऐसे कुछ एग्जांपल आप खुद लिखें हर एक के बारे में। नाउन के सेंटेंस अपने खुद बनाएं, ओन प्रोनाउन के बनाएं, एडजेक्टिव के बनाएं, जैसे मैंने बनाया ना, आपको उसी की रोशनी में अब आप अपनी मर्जी से खुद अपने सेंटेंसेस बनाएं, तो उसके एग्जांपल दें, तो बहुत अच्छा हो जाएगा काम, आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है?